हमारा आज का सवाल, यस्सु मसीह की जिंदगी में अहम वाकयात कौन कौन से थे? हिस्सा स्वयं। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। हिस्सा स्वयं। इस वीडियो में यस्सु मसीह की जिंदगी के अहम वाकयात और बाइबल की वो किताबें दर्ज हैं जिन जिन में इन वाकयात को बयान किया गया है। आखिरी खाना, मत्ती 26 बाब 1 से 30 आयात, मरकस 14 बाब 12 से 26 आयात, लूका 22 बाब 7 से 38 आयात, यूहन्ना 13 बाब 1 से 38 आयात। अपने शागिर्दों के साथ खुदावंद यस्सु मसीह की ये गमगीन और आखिरी मुलाकात उसकी तरफ से एक हतमी सबक के साथ शुरू होती है। जब शागिर्द इस बारे में बहस करते हुए अपने गुस्ताखाना नुक्ता नजर का वाज़ा इजहार कर रहे थे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो खुदावन यस्सु खामोशी से उठा और उनके पांव धोने लगा, जो एक ऐसा काम था जिसे आम तौर पर घर का सबसे अदना गुलाम करता था। इस सादा से अमल के दौरान खुदावन यस्सु मसीह ने उन्हें ज़हन नशीन कराया कि उसके पैरोकार वो हैं जो एक दूसरे की खिदमत करते हैं, ना कि वो जो खिदमत करवाने की तवक्को रखते हैं। उसने वाज़िया करते हुए फरमाया कि जब तक खुदा का बर्रा किसी शख्स के गुनाहों को ना धोए, वो शख्स कभी भी पाक नहीं होगा। लिखा है कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। आखिरी खाने के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने दगाबाज यहूदा की भी शिनाख्त की, जो यहूदी हकाम को उसके बारे में बताते हुए उसकी गिरफ्तारी कराएगा। जब खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि उनमें से एक मुझे पकड़वाएगा, तो शागिर्दों को दुख हुआ और वो सोचने लगे कि उनमें से वो कौन हो सकता है। यहूदा, जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने वहां से जाने और फौरन उस काम को करने को कहा जो वो करना चाहता था, तो ये उसके धोखाबाज होने की तस्दीक थी। लेकिन दूसरे इसके बावजूद भी समझ ना पाए। इसके अलावा उस फसा पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून में एक नया अहद भी कायम किया और उन्हें एक नया हुक्म दिया कि जो लोग उसकी पैरवी करते हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत रखते और रूल कुदस की कुव्वत के वसीला से जिंदगी बसर करते हैं। हर बार जब हम इशायरबानी की रस्म में शामिल होते हैं, तो हम यीशु मसीह के बदन की जो हमारे लिए तोड़ा गया और उसके खून की जो हमारे लिए बहाया गया यादगारी मनाते हैं और यीशु के इस नए अहद को याद करते हैं। गतसमनी बाग में गिरफ्तारी, मत्ती 26 बाब 36 से 56 आयात, मरकस 14 बाब 32 से 50 आयात, लूका 22 बाब 39 से 54 आयात, यूहन्ना 18 बाब 1 से 12 आयात। आखिरी फसा के बाद खुदावन यस्सु अपने शागिर्दों को गतसमनी बाग की तरफ ले गया, जहां कई बातें पेश आईं। उन्हें जागते रहने और दुआ करने के लिए कहते हुए यस्सु उनसे अलग हो गया ताकि दुआ करे। लेकिन जब भी वो दुआ से वापस आया, तो उन्हें उसे खो देने के डर से थकन और गम से मगलूब और सोते हुए पाया। खुदावन यस्सु ने दुआ में बाप से दरखास्त की कि वो उस गजब के प्याले को उससे टाल दे जिसे वो पीने को था, लेकिन खुदा ने दुनिया के गुनाहों की सजा उस पर डाल दी थी। बस बाकी तमाम बातों की तरह खुदावन यस्सु अपने बाप की मर्जी के ताबे रहा और उस फरिश्ते की तकवीयत में अपनी मौत की तैयारी करने लगा, जो आखिरी लम्हात में उसकी खिदमत के लिए भेजा गया था। यहूदा एक गिरोह के साथ वहां पहुंचा और उसने बोसा लेने के साथ खुदावन यस्सु की शिनाख्त की और फिर यस्सु को गिरफ्तार करके काइफा नामी सरदार काहन के पास अदालती कार्रवाई के लिए ले जाया गया, जो तजहीक अमेज अदालती कार्रवाइयों के सिलसिले में पहली थी। मसलूबियत और तदफीन, मत्ती 27 बाब 27 से 66 आयात, मरकस 15 बाब 16 से 47 आयात, लूका 23 बाब 26 से 56 आयात, यूहन्ना 19 बाब 17 से 42 आयात। खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर मौत उसकी ज़मीनी खिदमत का नुक्ताए अरूज था। यही वजह है कि वो दुनिया के गुनाहों की खातर जान देने के लिए बतौर इंसान पैदा हुआ था, ताकि जो लोग उस पर ईमान लाएं वो हलाक ना हों बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। तमाम इल्जामात में बेकसूर पाए जाने के बावजूद पिलातुस ने खुदावंद यस्सु को मसलूब करने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। उस दिन के वाकयात खुदावंद यस्सु के साथ सलीबी कलमात, सिपाहियों और हजूम के उसका मजाक उड़ाने, सिपाहियों की तरफ से उसके कुर्ते पर कुरा डालने,
3 घंटे तक अंधेरा छाए रहने पर मुश्तमिल हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी तो एक जल्जला आया और पाक तरीन मकाम को बाकी हैकल से जुदा करने वाला बहुत बड़ा और भारी पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, जो इस बात की निशानदही था कि खुदा तक रसाई अब उन तमाम लोगों के लिए मैसर है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। यीशु की लाश को सलीब से उतारा, एक मुस्तार ली हुई कब्र में रखा और सब्बत के बाद के दिन तक छोड़ दिया गया। मुर्दों में से जी उठना। मत्ती 28 बाब 1 से 10 आयात, मरकस 16 बाब 1 से 11 आयात, लूका 24 बाब 1 से 12 आयात, लूका 20 बाब 1 से 10 आयात। बाइबल मुकद्दस मुर्दों में से जी उठने के असली अमल को इस कदर बयान नहीं करती जितना कि ये खाली कब्र और यीशु के जी उठने की खबर के बारे में जिक्र करती है। बाइबल खुदावंद यीशु मसीह के बहुत से लोगों पर जाहिर होने की भी बात करती है। हमें मालूम होता है कि जब औरतें उस कब्र पर आईं जहां पर खुदावंद यीशु मसीह की लाश को उसकी तदफीन की तैयारी के लिए रखा गया था, तो खुदावंद यीशु मुर्दों में से जी उठा था। इस वाक़े के हवाले से अनाजील में से हर एक अंजील मुख्तलिफ तफसीलात पेश करती है। मुख्तसर ये कि कब्र खाली थी, औरतें हैरान थी और फरिश्तों ने उन्हें बताया कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है। यीशु उन पर जाहिर हुआ। पतरस और यूहन्ना ने भी तस्दीक की कि कब्र खाली है और खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को भी दिखाई दिया। मुर्दों में से जी उठने के बाद ज़हूर। मत्ती 28 बाब 1 से 20 आयात, मरकस 16 बाब 1 से 20 आयात, लूका 24 बाब 1 से 53 आयात, यूहन्ना 20 बाब 1 आयत से 21 बाब 25 आयत, अमाल 1 बाब 3 आयत, पहला करंथियों 15 बाब 6 से 8 आयात। जी उठने और आसमान पर जाने के दरमियानी 40 दिनों के दौरान खुदावंद यस्सु मुतअद्दिद बार लोगों पर जाहिर हुआ। अपने जी उठने की सुबह वो यकूब की मां मरियम और दूसरी औरतों को दिखाई दिया जो कब्र से वापस उसके शागिर्दों से मिलने जा रही थीं। उसके बाद वो कब्र पर मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुआ। उसी दिन बाद में खुदावंद यीशु मसीह पतरस पर और अमाउस की राह पर जाते हुए कुलिपास और एक और शागिर्द पर जाहिर हुआ। फिर खुदावंद यीशु 10 शागिर्दों पर जाहिर हुआ जिस वक्त तोमा वहां मौजूद नहीं था, और बाद में तमाम 11 शागिर्दों पर जब तोमा भी उनमें शामिल था तो जाहिर हुआ। गलील में खुदावंद यीशु झील के किनारे 7 शागिर्दों पर जाहिर हुआ और तकरीबन 500 शागिर्दों पर एक साथ जाहिर हुआ। जी उठा यीशु अपने सौतेले भाई यकूब और आखिर में पलूस रसूल पर जाहिर होता है। अपने इस तरह के ज़हूर के दौरान खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को बहुत सी बातें सिखाता और उन्हें इरशाद आज़म देता है। आसमान पर उठाया जाना। लूका 24 बाब 50 से 53 आयात, अमाल 1 बाब 9 से 12 आयात। शागिर्दों की मौजूदगी में खुदावंद यस्सु का आसमान पर उठाया जाना जमीन पर उसका आखिरी अमल था। वो एक बादल में उठा लिया गया जिसने उसे शागिर्दों की नजरों से छुपा लिया, मगर 2 फरिश्ते उन्हें ये बताने के लिए जाहिर हुए कि एक दिन खुदावंद यस्सु इसी तरह वापस आएगा। इस वक्त खुदावंद यस्सु आसमान पर अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है। बैठने का अमल इस बात की निशानदही करता है कि उसका काम मुकम्मल हो गया है, जैसा कि उसने सलीब पर मरने से पहले ये कहते हुए इस बात की तस्दीक की थी कि तमाम हुआ। इस पर ईमान लाने वालों को अपनी निजात को महफूज बनाने के लिए मजीद कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उसकी जमीनी जिंदगी खत्म हो चुकी है, कीमत अदा कर दी गई है, फतह हो चुकी है और खुद मौत को शिकस्त दे दी गई है। हालेलुया। और भी बहुत से काम हैं जो यस्सु ने किए। अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश ना होती। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।